हे अर्जुन, यह है योग न बहुत खाने वाले को और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत शयन करने वाले स्वभाव को और न सदा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग आहार विहार करने वाले, कर्मों में यथा योग चेष्टा करने वाले और यथा योग सोने तथा जागने वाला का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिय रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसे ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के चित्त जीते हुए चित्त की कही गई है। योग के अभ्यास से निरुद्ध चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा का साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद घन परमात्मा में संतुष्ट रहता है, इंद्रियों के अतीत केवल बुद्धि और सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अनंत आनंद उसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित यह योगी परमात्मा के स्वरूप में विचलित नहीं होता, परमात्मा के प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। विवाह योग न उक्तायु हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। संकल्प से उत्पन्न होने वाले संपूर्ण कामनाओं को निश्चय रूप से त्याग कर मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सब ओर से भले भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ प्रति को प्राप्त होता था। धैर्य युक्त बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ भी चिंतन न करें। यह स्थित न रहने वाला चंचल मन जिस शब्दादि विषय में निमित्त संसार से विचरता है, उस विषय से रोक कर बारम्बार इसे परमात्मा में निरुद्ध करें। क्योंकि जिसका मन भली भांति शांत है, ऐसे पाप से रहित, और जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे सच्चिदानंद घन ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित होगी, इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परम ब्रह्म परमात्मा के माँ की प्राप्ति रूप अत्यंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चिंतन में कि भाव से स्थित हो योग के से युक्त आत्मा वाला तथा सब में संभाव में देखने वाला आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझे वासुदेव के ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझे वासुदेव के अंतर्गत ही देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। जो पुरुष के भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों के आत्म रूप से स्थित मुझ